नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 का टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबा हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मैं साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज दानिश्वर सीनियर कॉलम निगाह तजिया कर अदरीसना साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तहरीके लब्बई पाकिस्तान के सरबराह साहिबजादा साद हुसैन रिजवी का मार्च गुज़िश्ता राज गुजरांवाला क़याम के बाद आज फिर इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। इस लॉन्ग मार्च के मकासद क्या हैं? अजमीर, इस लॉन्ग मार्च के वैसे तो मकासद वही हैं जिस मकासद के तहत ये मौजूदा हुकूमत मार्च वजूद में आई थी। जी याद है, इमरान खान के खिलाफ इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ, और इन्होंने कहा था कि इमरान खान महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी निकले थे कराची से मार्च लेकर जी, और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ये निकले थे लाहौर से लॉन्ग मार्च लेकर। मकसद था कि हमने महंगाई को कंट्रोल करवाना है और हुकूमत को गिराना है। फिर महंगाई मार्च कामयाब हुआ और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया। वो अलग बात कि उसमें साइफर ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, अंदरूनी साजिश क्या थी, लंबी दास्तान है। वो हम मतलब 20 मरतबा इस प्रोग्राम में उसको डिस्कस कर चुके हैं जी। बार क्या वो लॉन्ग मार्च जो था उसका नतीजा बड़ा समर आवर साबित हुआ अपोजिशन के लिए, उस वक्त की अपोजिशन मौजूदा हुकूमत के लिए। इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, इत्तेहादियों ने हुकूमत बना ली, जो 13-14 जमातों का इत्तेहाद है, इन्होंने हुकूमत बनाई और यूं आज उन्होंने अपना बजट भी पेश कर दिया और तमाम वो सख्त फैसले, मुश्किल फैसले, कड़े फैसले उन्होंने कर दिए हैं जो इमरान खान साहब महंगाई की सूरत में किया करते थे। इन्होंने कहा जी ये मुश्किल फैसले हैं, तो अब इन्होंने IMF के कहने पर वो सारे मुश्किल फैसले किए हैं। अच्छा, डॉलर जो था इसकी परवाज रुक नहीं रही थी इनके आने के बाद, मुसलसल महंगा, पेट्रोल की परवाज नहीं रुक रही थी। तो साहिबजादा साद हुसैन रिजवी साहब ने कुछ 13-14 अल्टीमेटम दिए, बार बार अल्टीमेटम दे देते थे कि अगर 15 तारीख तक पेट्रोल फलां तारीख की कीमतों पर वापस नहीं आया तो फिर मैं लॉन्ग मार्च का आगाज करूंगा, एहतजाज की कॉल दे दूंगा जी। अगर 17 तारीख तक ना हुआ, अगर 18 तारीख तक ना हुआ, अगर 19 तारीख तक ना हुआ, तो ये 2-2 महीने की डेट दे देते थे, महीने की। उसके बाद फिर अजीब सूरत हाल हुई। उसके बाद फिर 9 मई के वाकयात हुए जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन वाकयात हैं। उसके बाद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो थी उस यानी कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ी अपोजिशन वो ज़ेर-ए-ताब आई, और एक तरह से जो अपोजिशन थी हकीकी मानों में अपोजिशन, बेशक वो असम्बली में नहीं थी, उसको दीवार के साथ लगा दिया गया और जाहिर नजर आने लगा कि इमरान खान साहब की सियासत को ख़त्म कर दिया गया है और PTI जो बिखर गई है। ऐसे में हकीकी मानों में अवाम में कोई अपोजिशन का रोल नहीं था जी। PTI वाले तो बेचारे अपनी जाने बेचा रहे थे, जो उनकी इलाकाई क़यादत थी वो भागे हुए थे, जो भी नजर आता वो पुलिस उसे धर लेती थी, पकड़ के ले जाती थी, तो वो लोग भागे। अब अपोजिशन तो थी नहीं पूरे मुल्क में, तो साद हुसैन रिजवी साहब ने सोचा कि ये बड़ा मौका है, यहाँ अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करना चाहिए, महंगाई के खिलाफ अब मैं निकलता हूँ तो बड़ी पजीराई मिलेगी। अब साद रिजवी साहब फिर निकले हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं कराची से निकलूंगा और पूरे पाकिस्तान को विजिट करता हुआ मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचूंगा और हुकूमत को मजबूर कर दूंगा कि वो चीज़ें सस्ती करें, पेट्रोल को सस्ते रेट पर ले आएं वगैरह वगैरह। ये साद हुसैन रिजवी साहब का जो मार्च है उसके बुनियादी मकासद है जी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा मुहर्रिक है वो है अपोजिशन की जगह लेना, मतलब तहरीक इंसाफ को रिप्लेस करना। सीधी सी बात बता रहा हूँ कि साद हुसैन रिजवी साहब समझते हैं कि इस वक्त अपोजिशन है नहीं, तो जो बंदा अवाम की बात करेगा उसे अवाम की पजीराई मिलेगी, उसे अवाम की तायद मिलेगी। लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब का जो मीडिया सेल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे कमजोर मीडिया सेल है। वो लॉन्ग मार्च लेके निकले हैं, अब उस काफिले में सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं या लाखों लोग हैं। वो जंगल में नाचा हुआ मोर है जो किसी ने नहीं देखा। पाकिस्तान का मीडिया उसको उस अंदाज से कवरेज नहीं दे रहा जिस अंदाज से कवरेज मिलती है अपोजिशन को मिलती है। तो साद हुसैन रिजवी साहब का जो लॉन्ग मार्च है एक तरह से उनके नजदीक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि वो तो उसे लाइव देख रहे हैं, अपने आगे पीछे गाड़ियों को, अपने प्रोटोकॉल को और कारकुनों के जज्बाती नारों को वो तो देख रहे हैं, उनके लिए तो लाइव है, वो तो बड़े खुश होंगे।
लेकिन पूरे मुल्क में अगर आप कहें कि उनके लॉन्ग मार्च का किसी को पता है, या हुकूमत की कहते हैं ना उनके सर पे जूं भी रिंगी हो इसकी वजह से जरा इस्तराब पाया जाता हो, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल इस हवाले से आप कह दें कि जो मकासद थे साधु हुसैन रिजवी साहब के, वो अपने तय उन्होंने पूरे कर लिए, अपने कारकुनों को मुतहर्रिक कर लिया, उन्होंने अपने तय उन्होंने अपनी पार्टी को मुतहर्रिक कर लिया, अपने टिकट होल्डर जो हैं जिनको उन्होंने मैदान में उतारना है उनको तो मुतहर्रिक करने में कामयाब हो गए जी। लेकिन वो जो अवामी पजीराई थी उसमें अवाम की अक्सरियत को ये जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च जैसा लॉन्ग मार्च साबित हुआ है। उसमें जमात इस्लामी के लोग तो मुतहर्रिक हुए हैं, उनको तो पता है कि लॉन्ग मार्च है और हमारे कायद जो है सेनेटर सिराजुल हक वो आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। यहाँ भी साधु हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके कारकुनान तो मुतहर्रिक हुए हैं, वो 50% मुतहर्रिक हुए हैं या 60%, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन वो तो मुतहर्रिक हुए हैं, उनके टिकट होल्डर मुतहर्रिक हुए हैं जो उनको जिम्मेदारियां सौंपी थी, वो कोई 100-150 हजार बंदे लेके निकले हैं जी। लेकिन ये इतना बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं है कि मीडिया मुतासिर होता और वो समझते कि बेशक हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारा पैसा हुकूमत खर्च कर रही है मीडिया पर, इतना पैसा खर्च कर रही है कि इस वक्त हुकूमत की एक्टिविटीज दिखाने के अलावा एक तो अपोजिशन है ही नहीं। इमरान खान का तो नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी, मास भाई मेरे कोई नाम भी नहीं ले रहा, कासिम के अब्बा कह के मुखातिब कर रहे हैं, या फिर चेयरमैन पीटीआई कह के मुखातिब कर रहे हैं। तो वो जो कासिम के अब्बा है उनका तो नाम भी बैन है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारात में। तो जो कासिम के अब्बा हैं उनकी तो एक्टिविटीज दिखा नहीं रहे। उनके जो लीडरान थे, उनके जो स्पोक्समैन थे तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के जो स्पोक्समैन के, उनके तर्जमान, वो बेचारे सारे के सारे बिखरे हुए हैं। जो चंद एक लोग उनके साथ जुड़े हैं वो बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ना कर सकते, ना मीडिया उन्हें दिखाता है। इमरान खान साहब जो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए कहीं कहीं हमें दिखाई देते हैं। बाहर क्या पाकिस्तान का जो मीडिया है उसने पूरी तरह से नजरअंदाज किया हुआ है इमरान खान साहब को जी। तो अब कासिम के अब्बा तो अपोजिशन के लीडर का रोल अदा नहीं कर पा रहे। तो साधु हुसैन रिजवी साहब का जो काफिला चला था कराची से, रात वो गुजरांवाला पहुंचा, शेरांवाला बाग उन्होंने पहले चांदा किला पे उन्होंने खिताब फरमाया, फिर शेरांवाला बाग उनका पड़ाव था। तो यहाँ पे बड़ी बदनज़मी भी देखने को मिली, उन्होंने लंगर खाने के दरवाजे तोड़ दिए उनके कारकुनान ने, मतलब कोई खाना सुना है कि वाफर मिकदार में था, लेकिन इंतजामिया जो थी वो नाकाम नजर आई। तो जाहिर है कि लोग थे, फिर इसका मतलब कि अगर वो उनके कारकुनान सब लोगों तक नहीं पहुंच सके या सबको राशन खुराक नहीं पहुंचा सके, तो इसका मतलब ये कि अच्छी खासी तादाद थी, वो सैकड़ों में नहीं हजारों में है। कितने हजार है मैंने पहले भी कहा कि ये मेरा इशू नहीं है कि मैं उस पर बात करूं। बाहर क्या एक रीजनेबल तादाद वो साथ लेकर निकले हैं। वैसे भी ये जो पट्टी है लाहौर से लेकर गुजरांवाला तक, वहाँ रास्ते में कामों की पड़ता है और ये उनके गढ़ हैं, बड़े कले हैं उनके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। साधु हुसैन रिजवी साहब का कला जो है वो लाहौर है, वहाँ से एक बड़ी तादाद उनके साथ शामिल हुई, पहले भी बहुत सारे लोग थे। तो गुजरांवाला खैर मजहबी जमातों का एक कला है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो नजर आ रहा है कि साधु हुसैन रिजवी साहब जो मजहबी वोट है उसे जगाने के लिए निकले हैं, और उसे जगाने में किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे कोई 2-3 दिन के बाद तो फिर पता चलेगा कि कितनी बड़ी तादाद लेके गए जी। बाहर कैफ लॉन्ग मार्च जो था ये महंगाई के खिलाफ है और वो अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए निकले हैं, इमरान खान की जगह लेने के लिए निकले हैं। वो जगह जगह यही कह रहे हैं कि हुकूमत ने अगर पेट्रोल सस्ता ना किया, अगर ये ना किया, पेट्रोल सस्ता 2-4 दिन में वैसे ही हो जाना है। यूं समझ लीजिए कि 1 जुलाई से कम 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। रूस से जो तेल के काफले आना शुरू हुए हैं, एक बहरी जहाज पहुंच गया, उसमें 40-45 हजार लीटर जो पेट्रोल था जी। उसके बाद कोई 1 लाख के करीब जो है वो लीटर पेट्रोल आ रहा है। तो मतलब एक बड़ी तादाद में पेट्रोल जो है वो पहुंचने वाला है जी। तो सस्ता पेट्रोल है और 40 से 50 रुपए का फर्क पड़ेगा हमारे पेट्रोल में। तो अगर हुकूमत इनके खिताब के दरमियान, अब पेट्रोल तो आ गया, आज से वो ऑफलोड हो रहा है कराची की बंदरगाह से, आज सोमवार है, पीर शरीफ, और आज ऑफलोड हो रहा है पेट्रोल। अगले 3 दिन में वो पूरी तरह ऑफलोड हो जाएगा और अगले हफ्ते दूसरी खेप पहुंच जाएगी पेट्रोल की।
तो अगर हुकूमत अगले 3 दिन के बाद, यानी कि उसकी सप्लाई आज से शुरू हो गई है पूरे मुल्क में जी, जहां जहां भी जाना है, तो हुकूमत अगर 40 रुपए या 30 रुपए पेट्रोल मजीद सस्ता कर देती है, तो साद हुसैन रिजवी साहब उसका क्रेडिट लेंगे कि जनाब मैं घर से निकला था, मैं काफिला लेके निकला था, मैं इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, या इस्लामाबाद पहुंचा हूं तो हुकूमत ने 40 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर दी। तो हर चंद की ये हुकूमत की प्लानिंग है, उन्होंने प्लान किया हुआ था, ये पहले से मुआहदे हो चुके थे। अब 2 मुल्कों से मजीद मुआहदे हैं, वो भी पेट्रोल आना शुरू हो जाएगा, तो अगले जो 2 महीने उस पर पेट्रोल काफी सस्ता हो जाएगा, यानी कि 50 से 60 रुपए लीटर तो सस्ता होने का काफी इम्कान मौजूद है कि 50 से 60 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा जी। 250 से 225 के दरमियान ये पेट्रोल आ जाएगा पर लीटर। साद हुसैन रिजवी साहब आप उसको कैश करवा सकते हैं। वो कहेंगे कि ये सारा कुछ मेरे खौफ की वजह से हुआ है, ये मेरे मार्च के नतीजे में हुआ है। तो कौन जुटलाएगा कि पेट्रोल तो सस्ता हुआ ना, कौन जुटलाएगा कि जनाब पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ? तो वो कहेंगे ये मेरी वजह से हुआ है, हुकूमत मेरे मार्च से बुखला गई थी। अपने कारकुनों को वो यही खिताब करके बताएंगे, और उन कारकुन जो होते हैं हमारे पाकिस्तान में, वो तो अपने लीडर के एलानिये के साथ जुड़े होते हैं। आप देखें ना, जो भी नैरेटिव ले लीडर, इमरान खान साहब सुबह कुछ और कहते थे, दोपहर में कुछ और, रात के खाने पे कुछ और कहते थे, और उनके कारकुन उसी को मान लेते थे। इसी तरह जिन्हें पटवारी की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, नून लीग के वर्कर्स, वो भी मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम की बात पे बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो साद हुसैन रिजवी साहब के जो बंदे हैं, वो जमीनी हकाइक को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हुकूमत ने पहले ही मनसूबाबंदी कर ली थी और ये मुआहदे पुराने थे। बल्कि यूं कहा जाए कि ये मुआहदे जो थे, इनकी पेशकदमी जो है ये इमरान खान साहब के दौर में हो चुकी थी, जिसका इमरान खान साहब बकौल उनके कि मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा रशिया के साथ जो उनका दौरा था और मुआहदे थे। उसके बाद फिर मौजूदा हुकूमत ने इस बात को इल्तवा का शिकार नहीं किया, रशिया के साथ ये मुआहदा जारी रहा, और तकरीबन 1 साल के बाद ये कामयाब हो गया रशिया से पेट्रोल पाकिस्तान में लाने में। तो अब पहला जो खेप थी, पहला जो बेड़ा था पेट्रोल का, वो तो आ गया आपके बंदरगाह में, कराची पे लग गया। आज वो तरसील भी शुरू होगी पूरे मुल्क में जी। अगले हफ्ते मजीद पेट्रोल आ जाएगा, और उससे समझ लें कि 1.5 गुना ज्यादा है, दुगने से भी बहुत ज्यादा। तो जब वो पेट्रोल पाकिस्तान में आएगा तो पेट्रोल तो सस्ता होना है। अब साद रिजवी साहब उसको कैश करवाएंगे अपनी पार्टी में अपने कारकुनों को। सबसे पहले तो यही बात कि आप अपने कारकुनों को मोतमिन कर लें, बड़ी बात होती है जी, कि वो आपके एलानी और आपके नैरेटिव के साथ खड़े हों। वो लोग जो इतनी शदीद गर्मी में साद हुसैन रिजवी साहब के काफिले का हिस्सा हैं, सफर की तकलीफें हैं, टॉयलेट्स नहीं है रास्ते में, खाने का प्रॉपर इंतजाम नहीं। जैसे मैंने बताया कि गुजरांवाला में वाफर मिकदार में खाना था, लेकिन सब कारकुनों तक नहीं पहुंचा, तो उन्होंने हल्ला बोल दिया फिर लंगर खाने पर, गेट तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए कारकुन, और छीना झपटी शुरू होगी। तो ये सारी सोबतें जब कारकुन बर्दाश्त करते हैं, तो उनका सवाल होता है उनके जहन में कि हमारे लीडर ने जो हमें काल दी थी, जिस काज के लिए हम निकले थे, फिर उस काज का क्या बना है जिसके लिए हम निकले थे। तो साद हुसैन रिजवी साहब फिर खुतबात जुमा में भी और अपने जलसों में भी अपने कारकुनों को बताया करेंगे कि मैं निकला था पेट्रोल सस्ता करवाने, और फिर मैं सस्ता करवाए बगैर इस्लामाबाद से नहीं आया था। टाइमिंग बड़ी दुरुस्त है। साद हुसैन रिजवी साहब ने जो अल्टीमेटम बार बार अल्टीमेटम दिए थे, और वो कह रहे थे कि अगर फलां तारीख को पेट्रोल सस्ता न हुआ, फलां तारीख की कीमत पर ना गया जी, तो फिर मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, फलां तारीख को ना हुआ तो फिर मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, फिर डेट दे देते थे। उन्होंने अब जो तारीख चुनी है, जो भी उनका मशीर था उसने बहुत टाइमिंग उन्हें बताई है कि अब आप लॉन्ग मार्च करें, अब आप महंगाई के खिलाफ जाएं, अब कहें कि मैं पेट्रोल सस्ता करवा के दम लूंगा। अगर मैं पेट्रोल सस्ता ना करवा सका तो मैं हुकूमत को गिरा दूंगा। अब वो कहेंगे कि हुकूमत उनसे गिराई नहीं जा सकती, वो कौन सा असेंबलियों में ना उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतना मजबूत राब्ता है। लेकिन अब वो कहेंगे कि चूंकि मेरे कहने पे पेट्रोल ही सस्ता हो गया तो मैं क्या हुकूमत क्यों गिराता जी। तो ये जो है एक तरह से जो साद हुसैन रिजवी साहब का लॉन्ग मार्च है, उसने अपने मकासद जो है वो हासिल कर लेने हैं। बाजार जो मैंने दादोशुमार आपके सामने रखे हैं, जो हकायक रखे, ये किसी मफरूजे की बुनियाद पर तो नहीं रखे, ये तो सामने की बातें हैं कि पेट्रोल आके कराची की बंदरगाह पे है, वहां से तरसील जारी है आज से, सोमवार से, तो पेट्रोल तो सस्ता होना है। हुकूमत की प्लानिंग थी कि ये 1 जुलाई से पेट्रोल सस्ता करती, लेकिन ये 15 जून से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। आज है कोई 12 जून, आज 12 जून है, और 3 दिन के बाद जो नया ओगरा आज या कल में वो भेजेगी ना समरी
वजारत पेट्रोलियम को 15 दिन के बाद जो पेट्रोल सस्ता होता है जी, तो हुकूमत पहले चाहती थी कि हम लोग 1 जुलाई से पेट्रोल सस्ता करेंगे, लेकिन अब उन्हें 15 तारीख को, यानी कि समझ लीजिए कि टाइमिंग कितनी दुरुस्त है, 15 तारीख को साहिबजादा साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो कोई इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं 14-15 तारीख को। 15 तारीख को ही ओगरा ने, आज या कल में ओगरा समरी भिजवा देगी, यानी कि साहिबजादा साहब जब समझ लो कि जेहलम का पुल क्रॉस कर रहे होंगे तो समरी चली जाएगी ओगरा की तरफ से वजारत पेट्रोलियम और फिर वजीर आजम पाकिस्तान को कि पेट्रोल सस्ता कर दिया जाए। वजीर आजम उस पर साइन कर देंगे और जब साद हुसैन रिजवी साहब दाखिल होंगे इस्लामाबाद की हदूद में तो हुकूमत ऐलान कर देगी कि पेट्रोल सस्ता कर दिया हमने, और साद रिजवी साहब बेशक वहीं पे तकरीर करके कह दें कि मकासद हासिल हो गए जी। तो जो लोग पीछे ड्राइंग करने बैठे हैं, अब एक जुमला कह के, मैंने अपने नाजरीन का बहुत सारा वक्त ले लिया, अब एक जुमला कह के कि जिन लोगों ने साद हुसैन रिजवी साहब जब जेल में थे तो जो बंद गाड़ी में, स्याह शीशों वाली गाड़ी में साद हुसैन रिजवी को कहीं लेके जाते थे जेल से, ये मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, 3 मुलाकातें, जिन्होंने कहा था कि आज के बाद आपने गमला भी नहीं तोड़ना, हमने आपसे काम लेना है, उन लोगों ने बड़ी टाइमिंग के साथ साद हुसैन रिजवी को मैदान में उतारा है। और जब साद हुसैन रिजवी साहब अपोजिशन का किरदार करें, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ इसी गुफ्तगू में जी, तो अब जब साद हुसैन रिजवी साहब ये ऐलान करेंगे कि मेरे लॉन्ग मार्च के नतीजे में पेट्रोल 40 से 50 रुपए सस्ता हो गया है, और जो मैंने कहा था वो कीमतें हो गई हैं पेट्रोल की, क्रेडिट लेंगे वो, भाई कौन बंदा उल्लू का पट्टा होगा जो कहेगा पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। अब जो सस्ता हुआ मैंने पूरी डिटेल बता दी है कि वो तो 1 साल से कोशिश जारी थी, इमरान खान उसका आगाज कर गए थे ना, कासम के अबू जी, तो अब वो पेट्रोल तो सस्ता हो जाएगा। तो कितनी बेहतरीन टाइमिंग है, जिन लोगों ने ये सारा स्क्रिप्ट तैयार किया है वो बड़े ज़हीन लोग हैं, और इमरान खान को जो दीवार के साथ लगाया है, पंजाब में साद हुसैन रिजवी जो हैं, ये मैं बात पहले कर चुका हूँ, ये 1 साल पहले की हुई मेरी बातें हैं। मैंने कहा था कि साद हुसैन रिजवी को एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर रही है अगले मोहरे के तौर पर, और जितनी सीटें उन्हें चाहिए होती हैं कहीं हुकूमत बनाने या गिराने के लिए, उतनी सीटें इस बार, ये मैंने बार बार बात कही और आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूं इस प्रोग्राम के अख्ताम में, उतनी नशिस्तें उन्होंने पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में, कोई 7 से 8 नशिस्तें जो है पंजाब से कौमी असम्बली की, और कोई 20-25 नशिस्तें सूबाई असम्बली की पंजाब से, ये तहरीक लब्बैक निकालेगी इन इंतखाबात में 2023 में या 24 में जब भी होते हैं। तो ये उनकी गेम है, उन्होंने बड़ी टाइमिंग के साथ अपने घोड़े को मैदान में निकाला है साद हुसैन रिजवी साहब को जी, और साद हुसैन रिजवी साहब ने बड़ी टाइमिंग के साथ वो जो अल्टीमेटम दिया था उस गोल को अचीव करने के लिए मार्च का आगाज कर दिया है, और मार्च जो है रवां दवां है इस्लामाबाद की तरफ। और मैंने बता दिया कि साद हुसैन रिजवी साहब का ये मार्च जो है जी, उनके तय 100% कामयाब है, क्योंकि एक तो पेट्रोल की कीमतें सस्ती होने जा रही हैं और दूसरा वो अपने कारकुनों को मुतारिक करने में कामयाब हो गए हैं। तमाम टिकट होल्डर्स और जितनी भी सफर की सौकतें बर्दाश्त करेंगी इस लॉन्ग मार्च में, उसके बाद जब वो नतीजा खेज हो जाएंगी तो वो समझेंगे कि हम कामयाब लौटे हैं, हम कामरान लौटे हैं, हमने जो सफर किया था, हमने जो जिद्दोजहद की थी वो कामयाब हो गई है। इसलिए हमारे कायद जनाब साद हुसैन रिजवी बड़े तगड़े लीडर हैं, उन्होंने जो कहा था हुकूमत को मजबूर कर दिया करने पे। तो याद रखिएगा, जो लोग आंखें बंद करके बैठे हैं और अब तक ये समझ रहे हैं जी कि इस दफा मजहबी कार्ड नहीं खेला जाएगा और वो कैश नहीं होगा, वो गलत बैठे हैं। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ तशरीफ लाया करते थे, उनका ताल्लुक शेर रशीद की पार्टी से था, पिछला इलेक्शन उन्होंने शेर रशीद के टिकट से लड़ा था। मैंने उन्हें मशवरा दिया, 17,000 वोट उन्होंने फिर भी ले लिया था। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा था कि आप अगर MP बनना चाहते हैं तो आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में चले जाएं, बड़ी पार्टियां जो वो आपको टिकट देंगी नहीं जी, तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में चले गए हैं। और यूं मैंने जो पेशीनगोई की थी, जो पेशगोई की है कि अगले इंतखाबात में मजहबी कार्ड खेला जाएगा और वो कार्ड कैश करवाएंगे साद हुसैन रिजवी साहब जी। वो मौलवी साहब कैश नहीं करवा सकेंगे, मौलाना फजलुर रहमान जी, वो कोई और हस्ती जो हमारे मजहबी क़यादत है वो कैश नहीं करवा सकेंगे, वो साद हुसैन रिजवी कैश करवाएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ उनके ऊपर है। और आप टाइमिंग दे ले, जो मैंने गुफ्तगू की है इसको जरा हकायक के साथ जोड़ के देखिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि जो मैंने बात की है वो मफरूजों की बुनियाद पर नहीं की। मेरा ये जो तजिया है ये हकायक पर मबनी है, हालात को देखते हुए है, मारूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए, कोई मफरूजे की बुनियाद पर मैंने बात नहीं की। जी सर, वो शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।